Good day everyone, myself Tripti Mishra. Today we are going to discuss class 5th EVS chapter number 4 Mangoes Round the Year. This is part 2 of this chapter. Our today's topic is summer treat Mamidi Tandra. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आम पापड़. आप सभी ने आम पापड़ ज़रूर खाए होंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मामिदी तंद्रा. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रियपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रियपुरम टाउन में रहते हैं. The brothers spent the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of fruits. दोनों भाइयों ने अपनी समर हॉलीडेज मैंगो गार्डन में खेलते हुए बिताते हैं और वहाँ जो मैंगो ट्रीज हैं वो फ्रूट से भरे हुए हैं. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. उन्हें कच्चे आम नमक और मिर्च के पाउडर के साथ खाना पसंद है. At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. घर पर उनकी माँ कच्चे आमों को अलग अलग तरीके से पकाती है. She also makes many kinds of mango pickles. वो बहुत अलग अलग तरीके के आम के अचार भी बनाती है. The pickles last through the year until the next mango season. ये अचार पूरे साल चलते हैं जब तक कि अगला आम का सीजन नहीं आ जाता. One evening, while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes. Make some Mamidi Tandra, आम पापड़ for them. एक शाम जबकि खाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू ने पूछा, अम्मा हमारे पास बहुत सारे आम हैं तो कुछ आमों से मामिदी तंद्रा अर्थात आम पापड़ बनाइए. Dear father said, making मामिदी तंद्रा needs 4 weeks of hard work. उनके पिताजी ने कहा कि आम पापड़ बनाने में 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती है. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the मामिदी तंद्रा. अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम प्रतिदिन 4 हफ्ते तक सहायता करोगे तो हम मामिदी तंद्रा साथ मिलकर बना सकते हैं. Both the brothers quickly agreed to help. दोनों भाई तुरंत ही मदद करने के लिए एग्री हो गए, सहमत हो गए. The next day, both the children went to the market with their father. अगले दिन दोनों बच्चे अपने पिताजी के साथ मार्केट गए. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, a string made of coconut husk, some jaggery and sugar. वो मार्केट से आम पापड़ बनाने की सारा सामान लेके आए जैसे कि पाम ट्रीज की लीव्स से बनी हुई मैट, कैजुराइना ट्री के पोल्स, कोकोनट हस्क से बना स्ट्रिंग, गुड़ और शक्कर. Now here these are the pictures in which we can observe. First picture in which both of the brothers are playing in mango tree garden. Then next picture, second picture, both of the brothers went to the market with their father and brought mat, string, sugar, jaggery, etc.
Now in the third picture we can see that they are collecting the mango pulp in a pan. In this fourth picture, both of the brothers are helping to their mother to spread the mango pulp on the mat for drying in sunlight. And at the last picture, we can observe Chinne Babu and Chitti Babu for enjoying Mamidi Tandra or Aam Papad. अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. अम्मा ने बैकयार्ड में एक ऐसी जगह चुनी जहाँ सनलाइट आती है. बोथ द ब्रदर्स मेड ए हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. दोनों भाइयों ने पोल्स का यूज़ करके, कैजुराइना पोल्स का यूज़ करके एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म. उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैट को फैलाकर बिछा दिया और बांध दिया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज. अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज को चुना. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू ए लार्ज पॉट. उन्होंने मैंगो पल्प को एक बड़े पॉट में निकाला. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth. उसके बाद उन्होंने strained माने छानना. तो एक फाइन मसलिन क्लॉथ के सहायता से उन्होंने पल्प को छाना, जिससे उसमें से फाइबर्स वगैरह या इम्प्योरिटीज़ कुछ हैं तो उसे रिमूव किया जा सके. टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जिससे पल्प में से फाइबर्स को रिमूव किया जा सके. देन चिट्टी बाबू क्रस्ट द गुड़ और जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स. उसके बाद चिट्टी बाबू ने गुड़ को तब तक क्रश किया जब तक कि उसमें लम्प्स पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए. दे एडेड ए जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स. उन्होंने जैगरी और शुगर, गुड़ और शक्कर को समान मात्रा में मिलाया. चिन्ना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विद ए बिग स्पून. चिन्ना बाबू ने गुड़ और शक्कर को एक बड़े स्पून की सहायता से पल्प में, मैंगो पल्प में अच्छी तरह मिलाया. अम्मा then spread this pulp into a thin layer over the mat. इसके बाद अम्मा ने इस पल्प को पतली लेयर में मैट के ऊपर फैलाया. The thin layer was left to dry in the sun. अब इस पतली लेयर को सन लाइट में सूखने के लिए छोड़ दिया गया. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. शाम को इस मैट को एक साड़ी से, साफ साड़ी से ढक दिया गया जिससे उसके ऊपर कोई डस्ट ना आए. The next day, they again took out some mango pulp. अगले दिन वो फिर कुछ और मैंगो पल्प निकाला. They added jaggery and sugar into the pulp. उन्होंने फिर से पल्प में जैगरी और शुगर ऐड किया. Then they spread the pulp over the previous day's layer. और फिर उन्होंने उस पल्प को पिछले दिन वाली लेयर के ऊपर फिर से फैलाया. This work was given to both the brothers. ये काम दोनों भाइयों को दिया गया. Both of them together spread many layers over it. दोनों ने मिलकर इसकी बहुत सारी लेयर फैलाई. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने आशा की कि बारिश ना हो. For 4 weeks, they added layer
after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. 4 हफ्तों तक उन्होंने लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाई जब तक कि जेली का साइज़ लगभग 4 सेंटीमीटर का मोटाई का नहीं हो गया और वो एक गोल्डन केक जैसा नहीं दिखने लगा. आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा, द मामिदी तांद्रा इज रेडी. वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो. मामिदी तंद्रा आम पापड़ तैयार है, हम इसको काट सकते हैं कल. द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. अगले दिन मैट को प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा गया. मामिदी तंद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस. मामिदी तंद्रा आम पापड़ को छोटे पीसेस में काटा गया. द ब्रदर्स टेस्टेड इट. भाइयों ने इसे चखा. इट वॉज टेस्टी. ये बहुत स्वादिष्ट था. चिन्ना बाबू सेड, वाओ हाउ टेस्टी. चिन्ना बाबू ने कहा, वाह कितना स्वादिष्ट. आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट. क्योंकि हमने भी इसे बनाने में मेहनत की है, सहायता की है. So children, now I hope you better understand how to make aam papad. Here by some pictures I again try to explain you how aam papad is getting ready. You can see in the picture people are collecting the mangoes and removing their skin. यहाँ आमों को काट कर साफ किया जा रहा है. Now in this picture you can observe that mangoes are going to be washed properly. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आमों को धोया जा रहा है. तो पहले आमों को सेलेक्ट करके कचरा साफ किया जाता है और फिर उन्हें धोया जाता है. Now in this picture you can see in a big container the mango pulp is collected. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बड़े कंटेनर में पूरे मैंगो पल्प को इकट्ठा करके रखा गया है. Now they are mixing sugar and jaggery into the mango pulp. यहाँ मैंगो पल्प में शुगर और जैगरी मिलाया जा रहा है. Now they are spreading the mixture on the mats. अब मिक्सचर को मैट्स पर फैलाया जा रहा है. After doing this activity for the 4 weeks and drying it in the sunlight, at the last we will get the mango mamidi tandra like these pieces और आम पापड़ like these pieces. 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत और धूप में सुखाए जाने के बाद हमें इस तरह के पीसेस में आम पापड़ मिलते हैं. Now here some of the questions are there to write. Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? गुड़ और शक्कर को मैंगो पल्प में क्यों मिलाया जाता है और सूर्य की रोशनी में क्यों सुखाया जाता है? Sugar and jaggery act as preservatives and drying it under the sun is also a method of food preservation. शुगर और जैगरी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और मैंगो पल्प को ख़राब नहीं होने देते हैं. साथ ही सनलाइट में ड्राई करने से जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये भी फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड होता है. तो इसलिए
आम पापड़ बनाते समय उसमें शुगर और जैगरी ऐड की जाती है और साथ में मैंगो पल्प को धूप में सुखाया जाता है। The next question is, why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tandra? अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आमों को ही मामिदी तंद्रा या आम पापड़ बनाने के लिए क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चुना? Ripe mango contains more juice and less fiber. जो पके हुए आम होते हैं उनमें जूस ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है। Hence, Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामिदी तंद्रा। इसीलिए अप्पा ने मामिदी तंद्रा आम पापड़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पके हुए आमों को चुना। Question number 3 is, how did brothers make the मामिदी तंद्रा? भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाया? Write down step by step what they did for this. क्रम से लिखो उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया। So answer is, the brothers bought following things from the market. दोनों भाई मार्केट से ये चीज़ें लेकर आए। फर्स्ट, मैट मेड फ्रॉम पाम लीव्स से बनी हुई मैट, कैजुराइना पोल्स, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जैगरी एंड शुगर। ये सभी सामान भाई सबसे पहले मार्केट से लेके आए। दे मेड ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैजुराइना पोल्स एंड मैट। उन्होंने कैजुराइना पोल्स पर मैट लगा के उनको बांधकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर्ड थ्रू ए फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर्स। आम के जूस को निकाला गया और फिर उसको एक बारीक कपड़े से फिल्टर किया गया जिससे कि उसमें से फाइबर्स को रिमूव किया जा सके। ए थिन लेयर ऑफ जूस वॉज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई। अब मैट के ऊपर जूस की एक पतली लेयर को फैलाया गया और उसको सूखने के लिए छोड़ा गया। इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विद ए साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट। शाम को इस लेयर को साड़ी से ढका गया जिससे उस पर डस्ट ना चढ़े। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वॉज एडेड। हर दिन लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाई गई। आफ्टर अबाउट 4 weeks ए थिक गोल्डन केक ऑफ मामिदी तंद्रा कुड बी मेड। लगभग 4 हफ्ते में 4 सेंटीमीटर मोटाई का एक गोल्डन केक आम पापड़ बनकर तैयार हुआ। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में पके हुए और कच्चे आमों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? So, in my house, pickles and chutneys are made from unripe mangoes. मेरे घर में कच्चे आमों से अचार और चटनी बनाई जाती है। आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। आम पापड़ पके हुए आमों से बनाया जाता है। मैंगो शेक इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। पके हुए आमों से मैंगो शेक भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स of pickles that you know about and share with your friends. जितने भी तरह के अचार आप जानते हो उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो पिकल्स आर मेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। पिकल्स जो हैं वो इन आइटम्स से बनाए जाते हैं। मैंगो आम का अचार, आमला आंवले का अचार, चिली मिर्च का अचार, लेमन नींबू का अचार,
इसके साथ ही जैक फ्रूट, कैरट, रेडिश और पोटैटो के भी अचार बनाए जाते हैं। नाउ इट इज फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? क्या आपके घर में किसी तरह का अचार बनाया जाता है? What kind of pickle is it? ये किस तरीके का अचार है? Who makes it? इसे कौन बनाता है? From whom did they learn to make the pickle? उन्होंने ये अचार बनाना किससे सीखा? तो चिल्ड्रंस दैट यू हैव टू फाइंड आउट एट योर होम। ये आपको अपने घर में पता करना है कि आपके घर में कौन कौन से अचार बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, और जो बनाता है उसने वो अचार कहाँ से सीखे। जैसे मेरे घर में भी अचार बनाए जाते हैं, जैसे आम का अचार, मिर्ची का अचार, लेमन एंड जैक फ्रूट पिकल्स आर मेड एट माई होम। तो ये अचार मेरी माँ बनाती है, मदर, माई मदर्स मेक दीज पिकल्स एंड she learned to make these pickles from my grandmother। उन्होंने ये आम और इन मिर्ची, नींबू के अचार बनाना मेरी ग्रैंड मदर से, मेरी दादी माँ से सीखा। सो यू ऑल्सो फाइंड आउट एट योर होम अबाउट दीज। नेक्स्ट इज what all things are needed to make any one type of pickle in your house? आपके घर में किसी भी एक तरीके के अचार को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाउ इज़ द पिकल मेड? अचार कैसे बनाया जाता है? फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। उसकी रेसिपी पता करो और लिखो। सो चिल्ड्रन दैट ऑल्सो यू हैव टू डिस्कस विद योर मदर्स एंड find out yourself. Likewise, I will discuss about my experience. So here I am discussing about the mango pickle। मैं यहाँ पे आपसे मैंगो पिकल की ही चर्चा कर रही हूँ, जो कि मेरे घर में बनाया जाता है। ये सॉल्टी होता है, नमकीन होता है मैंगो। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं रॉ मैंगोज, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, एनीसीड, मेथी, कलौंजी, सॉल्ट, ऑयल एक्सेट्रा। ये सब रॉ मटेरियल हैं जो हमें आम का अचार बनाने के लिए चाहिए होते हैं। प्रोसेस क्या फॉलो होता है मेरे घर में? रॉ मैंगोज इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड वॉश्ड। कच्चे आमों को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, धोया जाता है। इट इज सन ड्राइड फॉर ए डे टू रिमूव सम मॉइस्चर। इनको पूरे दिन धूप में सुखाया जाता है जिससे अच्छे से उसका मॉइस्चर निकल जाए। ऑल द स्पाइसेस आर मिक्सड विद रॉ मैंगोज। सभी मसालों को कच्चे आमों के साथ मिलाया जाता है। देन द मिक्सचर इज पुट इन ग्लास और पोर्सिलेन जार। उसके बाद इस मिक्सचर को ग्लास जार में या पोर्सिलेन के जार में रखा जाता है। ऑयल इज पोर्ड सो दैट द पिकल मिक्सचर गेट सबमर्ज्ड इन ऑयल। इसके बाद उस मिक्सचर के ऊपर तेल से पूरा डुबो दिया जाता है। इतना तेल डाला जाता है कि वो पूरा सबमर्ज हो जाए, जिससे कहीं भी मॉइस्चर अंदर जाने की जगह ना रहे। दिस इज लेफ्ट इन सनशाइन फॉर अबाउट ए वीक। और फिर इसे लगभग एक हफ्ते तक सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। सो दैट इज द मेथड टू प्रिपेयर मैंगो पिकल एट माई होम। बट यू ऑल ऑल्सो फाइंड आउट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट पिकल्स एट योर होम। नेक्स्ट इज हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? ये चीज़ें आपके घर में कैसे बनाई जाती हैं? पापड़, चटनी, बड़ियाँ और सॉस, ये चीज़ें आपके घर में कैसे बनाई जाती हैं? तो अगर आपके घर में पापड़, चटनी, बड़िया और सॉस बनाई जाती है तो उसकी रेसिपी भी आप अपने मम्मी से, दादी से पता करिए। पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ lentils and also from potatoes।
पापड़ जो है वो अलग अलग तरीके के, जैसे बेसन के आटे से या दाल के आटे से उनसे बनाए जाते हैं। साथ ही आलू के पापड़ भी, या जिन्हें हम कहते हैं चिप्स, भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल एंड मिक्सिंग इट विथ सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस। जैसे उड़द दाल के पापड़ बनाए जाते हैं जिसमें हम उड़द दाल का आटा लेते हैं बारीक पिसा हुआ, उसके साथ में नमक और मसाले मिलाए जाते हैं। ए डफ इज मेड, थिन पापड़ इज रोल्ड आउट फ्रॉम द डफ। फिर एक उसे गूंथ कर एक डफ बनाया जाता है और उस डफ से पतले पतले पापड़ बनाए जाते हैं बेल करके। दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग। इसको सूर्य की रोशनी में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। चटनी इज मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स। चटनी भी बहुत सारी चीज़ों से बनाई जाती हैं। बट चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्ची इज़ वेरी पॉपुलर। लेकिन धनिया और मिर्ची की जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा हमारे घर में पॉपुलर है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड सम ग्रीन चिली आर ग्राउंड इन ए फाइन पेस्ट। इसमें बहुत सारे धनिया पत्ती और कुछ हरी मिर्चें अच्छे से ग्राइंड की जाती हैं, पीसी जाती हैं फाइन पेस्ट की तरह। सॉल्ट इज़ एडेड एज पर टेस्ट। अपने स्वाद के अनुसार नमक उसमें मिलाया जाता है। दिस चटनी इज़ नॉर्मली ईटन फ्रेश। इस चटनी को नॉर्मली हम ताज़ा ताज़ा ही खाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड फॉर सम डेज बाय एडिंग ऑयल इन इट। अगर इसमें कुछ ऑयल भी ऐड किया जाए तो इसे हम कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। बढ़िया आर मेड फ्रॉम urad grain soaked overnight in water and then ground into a coarse paste। बढ़िया उड़द दाल से बनाई जाती है। उड़द की दाल को पानी में भिगोकर उसका पेस्ट बनाया जाता है पीसकर। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड एज पर टेस्ट, जिसमें नमक और मसाले अपने स्वाद के अनुसार मिलाए जाते हैं। द स्मॉल लम्प्स आर मेड ऑन ए क्लॉथ एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। कपड़े के ऊपर इसके छोटे छोटे लंप बनाकर सनलाइट में सूखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से बढ़िया बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ ए 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। आपको पुणे से कोलकाता जाना है, जो कि लगभग 2 दिन की जर्नी है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, What food items would you carry with you? अगर आप इस ट्रिप पे जाएंगे तो आप अपने साथ कौन से फूड आइटम्स लेके जाएंगे? How would you pack them? आप उन्हें कैसे पैक करेंगे? Make a list on the blackboard of all the packed food. जितने भी पैक्ड फूड हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। What food would you eat first? और उन फूड आइटम्स में से आप कौन सी चीज़ें पहले खाएंगे? So if I am going from Pune to Kolkata, I will carry the items which will not spoiled easily. जो अगर मैं पुणे से कोलकाता 2 दिन की जर्नी पे जा रही हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें लेके जाऊँगी जो कि जल्दी स्पॉइल ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। I will pack them in the dry containers and packets. मैं उनको सूखे कंटेनर्स में पैक करूँगी क्योंकि मॉइस्चर अगर रहता है तो किसी भी चीज़ के ख़राब होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। जैसे हमने ब्रेड वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि मॉइस्चर की वजह से ब्रेड में धीरे धीरे फंगस जनरेट होने लगा था। तो चीज़ों को मैं ऐसे पैक करूँगी जिसमें कि कंटेनर्स ड्राई हों। I will carry biscuits, chips, dry fruits, dry sweets, सत्तू जो कि होता है ग्राम पाउडर, चने का पाउडर होता है, कर्ड, दही, चिवड़ा, मुरमुरे, पूरी, ड्राई सब्जी एट्सेट्रा ना, ये चीज़ें मैं ले जाना पसंद करूँगी। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन ए फ्यू डेज। मैं सबसे पहले पूरी और सब्जी को खा के ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि दूसरी चीज़ें और 1-2 दिन चल जाती हैं, लेकिन पूरी और सब्जी उसी दिन खा के ख़त्म कर लेना बेहतर होगा।
Now, what we have learned. Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. ग्लास जार्स और बॉटल्स को सनलाइट में अच्छे से सुखाया जाता है अचार भरने से पहले. वाई इज दिस डन? ऐसा क्यों किया जाता है? डू यू रिमेंबर वॉट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? क्या आपको याद है ब्रेड के साथ क्या हुआ था जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ, ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन टू रिमूव एनी मॉइस्चर. क्योंकि हम इसलिए सुखाते हैं अच्छे से जिससे उनके अंदर कोई भी मॉइस्चर अगर रह गई है तो वो अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि अगर थोड़ी भी मॉइस्चर रहेगी तो हमारा अचार खराब हो सकता है. In the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि क्योंकि हमने ब्रेड को गीला किया था कुछ, इस वजह से ब्रेड खराब स्पॉइल होने लगी थी और उस पर फंगस ग्रो करने लगी थी. नेक्स्ट इज टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर. We make different items like pickles, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. आम को पूरे साल खाए जा सके इसके लिए हम उसकी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बना लेते हैं, जैसे पिकल्स या आम पापड़ या चटनी, चिक्की आदि. इसी तरह से कुछ और लिस्ट बनाइए जिसमें कि आप किसी चीज़ को पूरी साल खा सको. इसके लिए आप उसको अलग अलग तरीके से कैसे रखते हैं. सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दिस. इट इज़ पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स. अलग अलग चीज़ों के पिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे नींबू का अचार या मिर्च का अचार या आम का अचार, आंवले का अचार. ये सब हम बना के रखते हैं और उसको साल भर एंजॉय करते हैं. मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज़. बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुखा के प्रिजर्व करके रख लेते हैं जिससे हम उसे बाद में यूज़ कर सकें, जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड ऑल्सो पी, मटर को भी हम सुखा के रख लेते हैं और बाद में उसे यूज़ करते रहते हैं. पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर. इसी तरह से हम पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स, केले के चिप्स और आलू के चिप्स बना के रखते हैं और हम उसको साल भर खाते हैं. मुरब्बा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गॉड एंड आंवला. आंवला और वाइट गॉड से मुरब्बा बनाया जाता है, उसे भी हम लंबे समय तक खाते हैं. पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. दूध से हम पेड़े बनाते हैं और उसको भी हम काफ़ी लंबे समय तक खा पाते हैं. सो दीज वर द लिस्ट ऑफ सम फूड आइटम्स विच वी आर मेकिंग टू एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर. So friends, in this video we discussed how we can prepare aam papad, and also we discussed how we can preserve the food items and how we can enjoy these food items throughout the year. So I hope this video is beneficial for you. Also share the video with your other classmates and subscribe my YouTube channel NCERT Science Mantra. Thank you for watching the video.